हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आप जिस भी पॉइंट पर हैं वहां पे आगे बढ़ने की तरफ, ग्रो करने की तरफ बढ़ रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं दीप्ति भारद्वाज आपके इस प्रयास में योगदान दे रही हूँ। और आज हमारे बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक जो मैट्रिक स्पेस है उसका लास्ट टॉपिक है। 4th यूनिट कंप्लीट होने वाली है आपकी। होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स पे काम करेंगे। ये थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक ही थ्योरम में 3 थ्योरम कनेक्ट करती हुई हैं, तो एक साथ ही मैं करा रही हूँ। प्रीवियस सिलेक्शन में मैंने इसलिए नहीं कराई कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप थोड़े बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए इन तीनों वीडियो को मैं इन तीनों थ्योरम्स को मैं एक साथ कराऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट, सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि थ्योरम्स कही गई है होमोमॉर्फिज्म की हमसे। तो होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम में सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगी आपको कि होमोमॉर्फिज्म में क्या था कंडीशन, कि कोई फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म होता था या एक्स डी एंड ये वाई रो क्या थे, हमारे पास दो मैट्रिक स्पेस थे। ये होमोमॉर्फिज्म होते थे कब? जब ये जो फंक्शन हमें दे रखा होता था एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, ये कैसे काम कर रहा होता था? 3 कंडीशन होती थी। पहला क्या कि एफ मेरा क्या होना चाहिए? एफ इज 1 1 ऑन 2, राइट। सेकंड इज कि एफ मेरा क्या होना चाहिए? इज कंटिन्यूस। एंड थर्ड हमारा क्या होता था कि जो एफ इनवर्स होता था वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती थी तभी हम कहते थे कि जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस है वो होमोमॉर्फिज्म है किस पर? वाई रो पर, है ना। तो ठीक है, हम इसी थ्योरम पे बात करेंगे क्या कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है एंड वाई रो भी कोई मैट्रिक स्पेस है, यानी ये दोनों मैट्रिक स्पेस है। एंड हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है एफ, ये कैसा फंक्शन है? ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। कैसे? बाइजेक्टिव का मतलब मैंने यहाँ पर बता दिया क्या है, 1 1 on 2, ठीक है। 1 1 on 2 कैसे काम करता है? मैं पहले फंक्शन की डेफिनेशन आपको करा चुकी हूँ। 2 लेक्चर है जहां मैंने फंक्शन पढ़ाया है आपको और उसके टाइप्स पढ़ाए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा और फिर समझिएगा और अच्छे से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने देख ली होगी, नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा जाके। तो बाइजेक्टिव मैपिंग है, यानी कि फंक्शन हमें 1 1 on 2 दे रखा है एक्स से वाई पर, ठीक है। तब हमें ये फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स है, ये अलग अलग अपने आप में थ्योरम ही है। ये आ जाएगा कि ये वाली कंडीशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, या फिर इस तरह से आ जाएगा कि एक्स डी वाई रो ये वाला स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ कि एफ कंटिन्यूअस है और ओपन होना चाहिए, या इसका इनवर्स पूछ लेंगे, मतलब इसके लिए क्लोज का पूछ लेंगे कि एफ मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। तो अगर जिन्होंने अभी प्रीवियस लेक्चर में जो मेरे साथ उतनी ही कंसिस्टेंसी से बने हुए हैं, सारे लेक्चर दिखते हैं तो उन्हें दिखते के सारी समझ में आ गई कि ये तो थियोरेटिकल ही हमारी प्रूफ हो गई पढ़ते के साथ ही। लेकिन फिर भी जो भी नए हैं मैं उनके लिए भी बता दूंगी कि मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ कैसे होगा, क्योंकि हमने ऑब्वियसली एक्स डी ये डेफिनेशन ही है। अगर हम ध्यान से देखें ना, जितनी भी थ्योरम्स होती हैं हमारी, जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं या जितनी भी हम स्टेटमेंट देखते हैं, वो जो डेफिनेशंस होती है ना वो उसी तरीके से काम करती है। वो अलग अलग फेज में किस तरह से काम कर सकती है, जैसे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमने बताया था कि यहाँ वाली जो इमेज है फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो इस वाली वाई में क्या हो जाता था, ये जो फंक्शन एफ होता था और यहाँ पर जो एक्स होता है इसकी जो इनवर्स इमेज बनती थी, हमारे यहाँ पर इनवर्स इमेज बनती थी, तो उसके लिए एप्सिलॉन लेकर हमें क्या बनाते, ओपन स्फीयर बनाते थे। यहाँ पर मुझे डेल्टा एग्जिस्ट कर जाता था, जिसे रेडियस लेकर एक्स को सेंटर मान के मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया। तो इस पूरे ओपन स्फीयर पे जैसे ही मैं ये फंक्शन ऑपरेट करती हूँ तो वो यहाँ पहुंचेगा और उसकी जो इमेज आ रही है ना वो सारी की सारी यहाँ आनी चाहिए, ये डेफिनेशन कहती थी। तो यहीं से निकल कर आ जाता था कि अच्छा ये इसके अंदर आ रहा है
तो अगर ये ओपन हुआ तो इसकी इनवर्स इमेज भी ओपन होनी चाहिए, अगर ये क्लोज हुआ तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज होनी चाहिए। ये हमें समझ में भी आ रहा है मैपिंग से, और हमने इसे थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना सीखा है। इसी को हम एज ए थ्योरम की तरह यूज कर लेते हैं और एज ए एग्जाम्पल आ जाता है हमारे सामने तो हम कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो डेफिनेशंस होती है ना उनको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आप रेक्टिफिकेशन कर लोगे तो आप एग्जाम में तो पास हो जाओगे, बट कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे, राइट। तो ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कई बार बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट कर रहे होते हैं, पर फिर भी मेरा मोटिव ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना एक बार में तो आपको बोरियत भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आपका इंटरेस्ट बन जाता है उस सब्जेक्ट में। तो अब आप ऐसे करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैंने बीएससी करी है तो किसी ने मुझसे ये पूछा है, या अपने आप के लिए भी कि मैंने जो पढ़ा है हाँ मुझे पता है कि वो कैसे कैसे काम करता है, राइट। तो इसी फंक्शन पर अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ थ्योरम पर आ जाते हैं हम कि एफ को मुझे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, ठीक है। और एफ मेरा कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है इन्होंने, कैसे 1 1 on 2। 1 1 on 2 का मतलब मैं मतलब रिकॉल करा रही हूँ जरा सा कि एक की मैपिंग एक पर ही जाएगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कोई दो एलिमेंट होंगे डोमेन में और वो किसी एक पर मैप कर रहे होंगे, नहीं। यहाँ पर एक एलिमेंट की इमेज एक ही आएगी यूनिक, दूसरे एलिमेंट की इमेज दूसरी आएगी यूनिक, ठीक है। और यहाँ पर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं ऐसा बचेगा जिसकी प्री इमेज ना मिल रही हो, इट मीन्स वो ऑन टू हो गया। तो ऐसा होना चाहिए। तो यहां से अगर हम पहले पॉइंट पे बात करें क्या कि हमें दे रखा है, क्योंकि हाँ अगर हम प्रूफ पे बात करें कि हमें क्या दिया है, सिर्फ अब हमें थ्योरेटिकली इसे समझना है, लिखना है, बाकी तो आप समझ ही चुके होंगे। इसमें मैं पहले वाले सारे लेक्चर में ये प्रूफ है आराम से। बी एनी टू मैट्रिक स्पेस, सॉरी हाँ टू मैट्रिक स्पेस एंड एफ मैपिंग है जो एक्स टेंड्स टू वाई जा रही है, राइट। ये तो हमें दे ही रखा है। तो हम कैसे ले सकते हैं कि एफ मेरा क्या है, दिया है हमें क्या, बाइजेक्टिव, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमें बाइजेक्टिव दिया है तो ये इस तरह से काम कर रहा होगा हमारा फंक्शन एफ, ठीक है। तो यहां से अब हम पॉइंट बनाते हैं, हमें क्या शो करना है, हमें सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म शो करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे नाउ शो दैट, हमें क्या शो करना है, वी कैन शो दैट f is continuous, राइट। या फिर ये कहूं, अच्छा पहला पॉइंट हमारा मैप होमोमॉर्फिज्म का, f is होमोमॉर्फिज्म, राइट। हमें ये शो करना है। तो पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं, देखो हमें क्लियरली यहां से क्या दिख रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे फंक्शन मेरा एक्सिमेट्रिक स्पेस है, दोनों मैट्रिक स्पेस है, x से y पर जा रहा है, ऑन टू है, और फंक्शन में बाइजेक्टिव दिया है, इट मींस 1 1 दिया है और ऑन टू दिया है। तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, हमें जो दे रखा है फर्स्ट कि क्लियरली शो दैट, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियरली f is clearly show that f is 1 1 on 2, जो कि हमें दे ही रखा है। तो होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब हमें f को कंटिन्यूअस दिखाना है और f इनवर्स को भी कंटिन्यूअस दिखाना है हमें। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, सेकंड पॉइंट हमें दिखाना है कि fx जो होगा हमारा, मतलब f भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां से एक बात देखिए, यहाँ पे जो fx है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन f मेरा कंटिन्यूअस होता है तो इसकी इनवर्स इमेज क्या होती थी हमारी, ओपन होती थी। तो हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। कैसे कि लेट, हमने क्या करा, fx जो है, fx क्या है हमारी, fx यहाँ आएगी तो वो क्या है, रो ओपन सेट, fx इज रो ओपन सेट। अगर ये रो ओपन सेट है तो मैं क्या कह सकती हूँ, x भी हमारा क्या होगा, डी ओपन सेट होगा, x इज ऑल्सो डी ओपन सेट, राइट। हम कह सकते हैं कि x मेरा क्या होगा, x इज डी ओपन सेट, क्योंकि f मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन लेके चल रही हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना होगा मुझे,
तो ठीक है, एफ भी एक्स भी मेरा डी ओपन सेट होगा, क्योंकि मेरा एफ 11 ऑन टू है, क्योंकि एफ इज 11 ऑन टू फंक्शन, देन मैं क्या लिख सकती हूं, तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकती हूं क्या, देखो एफ एक्स ओपन है, ठीक है, तो एफ एक्स का जो इनवर्स लूंगी मैं यहां पर, तो ये मेरा क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स का इस पे जैसे इनवर्स लगाती हूँ मैं, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और ये मेरा क्या आ गया, एक्स के बराबर, और एक्स मेरा डी ओपन सेट है, क्योंकि 11 ऑन टू पे काम कर रहा है, 11 ऑन टू पे काम कर रहा है, यहाँ पे ओपन होगा तो ये भी ओपन होगा, ये क्लोज्ड होगा तो ये भी क्लोज्ड होगा, तो ठीक है, हम ओपन पे बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ गया एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या हो गया मेरा, ओपन हो गया, किसमें, ये हो गया हमारा डी ओपन, है ना, डी में एक्स वाली में चला गया, तो इट मीन्स यहां से मैंने क्या दिखा दिया कि ये जो एफ है, हम कह सकते हैं दस एफ इज कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए हमें यही तो दिखाना होता है कि इनवर्स इमेज जो होती है वो हमारी क्या होती है, ओपन होती है, तो हमने यहाँ से तो दिखा दिया कि एफ मेरा कंटिन्यूस है। अब ये सेकंड पॉइंट था, अब हम थर्ड पॉइंट लेंगे। मैं ये पॉइंट्स क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि अब इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग ही ना अब हम शो कर देंगे, ए से बी रिलेट करता है, बी से सी रिलेट करता है, सी से ए रिलेट करता है, इस तरीके से। तो थर्ड पॉइंट क्या लेके चलते हैं, अब हमें एफ इनवर्स दिखाना है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या करना है, एफ इज 11 ऑन टू हो गया, एफ इज कंटिन्यूस हो गया, अब हमें दिखाना है एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा। तो वैसे तो ये दिख रहा है एफ इनवर्स मेरा कंटिन्यूस होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑन टू दे रखा है, हमें 11 ऑन टू दे रखा है, तो वी कैन शो दैट, हम ये शो कर सकते हैं, तो वी कैन शो दैट क्या, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। कैसे, अभी देखते हैं, बहुत सिंपल है, क्या कि हम एक बात जानते हैं, क्या कि वी नो दैट हम एक बात जानते हैं कि एफ मेरा 11 ऑन टू दिया है, एफ इज 11 ऑन टू दिया है, एंड एफ इज कंटिन्यूस भी दिखा दिया हमने, तो इट मीन्स एफ देखो 11 ऑन टू है, एक की इमेज एक पर आ रही है, ठीक है, और इधर वाली जो इन कोडोमेन है मेरे पास, ये देखो ये जो कोडोमेन है इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा जिसकी इनवर्स में मुझे ना मिल रही हो, क्योंकि ऑन टू का मतलब यही होता है। तो इट मीन्स जब ये मेरा ओपन है, मैंने दिखा दिया कि ये एफ मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, इट मीन्स इसकी इनवर्स इमेज ओपन हो रही होगी, तो इनवर्स इमेज पे बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स भी मेरा क्या हो गया, इंप्लाइज दैट कि एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। और होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए कि वो मेरा 11 ऑन टू होना चाहिए, जो हमने दिखा दिया है ना, हमने 11 ऑन टू दिखा दिया, एफ को कंटिन्यूअस फंक्शन दिखा दिया और एफ इनवर्स को भी कंटिन्यूअस फंक्शन दिखा दिया। तो यहां से मैं तीनों पॉइंट्स क्या कह सकती हूँ, नाउ यही लिख दूं, क्या क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम, फ्रॉम पॉइंट्स, मैंने पॉइंट्स इसलिए बनाए थे ये, पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से मैं क्या कह सकती हूँ, इन तीनों पॉइंट से मैं बोल सकती हूँ कि एफ मेरा क्या हो गया, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। दैट इज होमोमॉर्फिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स डी होमोमॉर्फिज्म टू वाई रो, राइट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या प्रूफ करना है, ये देखो ये हमने दिखा दिया, अब हम करेंगे एफ इज कंटिन्यूअस एंड ओपन। देखो कंटिन्यूअस हम तो ऑब्वियसली दिखा चुके हैं पहले, अब इसके ओपन पे बात करेंगे। ओपन मैपिंग का मतलब क्या था,
ध्यान रखना ओपन मैपिंग का मतलब था यहाँ पर जो ओपन होगा उसकी इमेज जो आएगी वो भी मेरी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, जब हम इसकी इनवर्स इमेज पे बात कर रहे हैं ओपन है तो ये भी ओपन हो ही गया। तो यहाँ से देखो एक से मतलब पहले पॉइंट से दूसरी वाली रिलेट करती है। यहाँ यहाँ ना गड़बड़ है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैं ठीक है ए बी एंड सी, अब ठीक रहेगा है ना। ए पार्ट हमने प्रूव कर दिया, बी पे बात कर रहे हैं हम। तो बी में हमें क्या दिखाना है कि ओपन में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बी के लिए हम कैसे करेंगे कि बाई पार्ट ए, कैसे फॉर बी फॉर पार्ट बी, कैसे बाई पार्ट ए से हम कह सकते हैं बाई पार्ट ए, क्या कह सकते हैं बाई पार्ट ए, वी कैन से दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, राइट। हमें अभी होमोमॉर्फिज्म दिखाया था, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या, एफ मेरा क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ, इंप्लाइज दैट, है ना, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, राइट। तो कंटिन्यूस तो दिखा दिया, अब हमें इसे ओपन बताना है। देखो ओपन के लिए भी बहुत अच्छी सी बात है, हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि उसकी इनवर्स इमेज भी ओपन बता दी, तो इट मीन्स वो भी ओपन होगा तभी होगा ना ये चीज। तो हम कह सकते हैं कि वी नो दैट कि एफ अगर हमारा कंटिन्यूस मैपिंग है तो ये ओपन भी होगा ही होगा। क्यों, देखो क्योंकि इनवर्स इमेज की बात करें तो हमें यही लिखना है। जो मैं वर्बली आपको बता रही हूँ वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो लिखने पर, या सोचो कि ठीक है नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी तो हम पढ़ लेंगे। जब तक आपने मेरी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया ना जो मैं समझा रही हूँ, तो आपके दिमाग से ले जाएगा, सिर्फ पीडीएफ देखने से नहीं हो जाएगा काम, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, क्या एफ हमारा कंटिन्यूस हो गया तो हम यहां से कह सकते हैं एंड वी नो दैट क्या, कि एफ इज कंटिन्यूस, if f is continuous, क्या हो रहा है आज, f is continuous then we can say that क्या, कि इनवर्स इमेज ऑफ रो ओपन सेट इज डी ओपन सेट। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, जो हमने प्रूफ भी करी है प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जाकर देख लेंगे, ठीक है। देखा, उस थ्योरम को कैसे हम एज ए स्टेटमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास ये क्या है, ओपन सेट हो गया, तो हेंस एफ मेरा क्या हो गया, यहां से एफ इज कंटिन्यूअस एंड ओपन ऑल्सो। जब इनवर्स इमेज भी ओपन है इट मींस वो भी ओपन है, तो यहां से ओपन ले ले, इस सेट से यहां पर डोमेन में ओपन सेट से कोडोमेन में ओपन बता दे, या इनवर्स इमेज ओपन बता दे, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से मेरा एफ भी कंटिन्यूस हो गया, तो इट मींस मेरी सेकंड वाली जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूं कि एफ कंटिन्यूस है, वो क्लोज्ड भी है, ठीक है। देखो एफ कंटिन्यूस तो है बाई पार्ट बी, है ना, या ए पार्ट से भी कह सकते हैं हम। तो सी के लिए अगर हम बात करें, सी पार्ट के लिए फॉर पार्ट सी, राइट, कैसे कि हम यहां पर यूज करेंगे किसका, बाई पार्ट ए, कि एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म था, क्योंकि अभी हमने क्या प्रूफ किया है, मॉर्फिज्म, कि बाई पार्ट ए में कि एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज यहां से क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस। तो ये वाला पार्ट तो मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या शो करना है कि ये क्लोज्ड भी होगा, तो बाई पार्ट बी
देखा कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो मैं लिख सकती हूँ बाय बाय पार्ट बी क्या कह सकती हूँ कि इंप्लाइज दैट कि मेरा क्या है, एफ मेरा ओपन भी है। ठीक है, अब मेरा एफ ओपन भी है तो मैं यहां पे कैसे कह सकती हूँ, देखो ये एक्स ये वाई, ठीक है, ये मैपिंग है। अब जो कि हमें पता है ये क्या है, यहां पर ये मैंने लिया एच सेट कोई, ये क्या है क्लोज्ड, तो ये मेरा क्या होगा एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स एच है ना, ये एच है तो ये एफ इनवर्स एच है, तो ये भी मेरा क्लोज होना चाहिए, तो ये भी मेरा क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि एफ मेरा क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर मैं इसकी इनवर्स इमेज को किसकी, सॉरी, अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ये क्लोज लेकर चल रही हूँ, एच मैंने कोई ऐसे सेट लिया है इसके अंदर जो कि क्लोज्ड है ना, मैंने सपोज किया, तो ये क्लोज कब होगा, जब इसकी जो ये वाली इमेज होगी ना, सॉरी वाई में से एच को हटा दें तो वो ओपन होगा, कॉम्प्लीमेंट है ना, ऐसी तो काम करते हैं हम। तो अगर कॉम्प्लीमेंट इसका ओपन होना चाहिए तो इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा, तो इसका इनवर्स भी क्लोज हो जाएगा। तो हम इसी पे काम करेंगे। कैसे कि हम एक बात जानते हैं कि H को मैंने ले लिया, ऐसे करा मैंने, लेट H बी एनी क्लोज्ड सबसेट इन Y, या ये कहूं दैट इज, ये हो गया मेरा रो क्लोज सेट, दैट इज H इज रो क्लोज्ड सेट, राइट। तो इसका मतलब अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि एफ मेरा कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं इनवर्स इमेज जो होती है हमें वही चीज लिखनी है इसमें कि एफ हमारा कंटिन्यूस है, वी नो दैट क्या कि इनवर्स इमेज ऑफ रो ओपन सेट इज डी ओपन सेट। अब क्योंकि मैंने H को क्लोज लिया है तो y माइनस एच क्या हो गया मेरा ओपन हो गया, इसलिए क्योंकि H मेरा क्या है क्लोज सेट इन y, तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ y माइनस एच मेरा क्या होगा ओपन सेट होगा, है ना। अभी हमने देखा कि ये f कंटिन्यूस है तो वहां पे y में से h हटाया वो ओपन सेट है, तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, इसकी इनवर्स इमेज भी मेरी ओपन सेट होगी, बिल्कुल होगी, है ना। ठीक है, तो अब इस इनवर्स को फंक्शन को ऑपरेट कर दिया मैंने अंदर, तो कैसे आएगा मेरा f इनवर्स y माइनस f इनवर्स h, ये ओपन होना चाहिए क्योंकि इसी को तो मैंने ऐसे लिखा है, ओपन चल रहा है मेरा, ठीक है। और f इनवर्स y क्या है, इस y का f, क्योंकि x पे जैसे कर रही हूं, f ऑफ x मेरा क्या होगा y, और f इनवर्स y मेरा क्या होगा x होगा, तो जैसे ही f इनवर्स y है तो वो मेरा x आ गया, तो इट मींस इसको मैं x लिख सकती हूँ, और f इनवर्स h क्या है ये रहा, तो यानी x में से f इनवर्स h हटाया मैंने, जो ये बता रहा है क्योंकि ये ओपन चल रहा है इसी को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, तो ये ओपन दिखा दिया हमने, तो इट मींस y माइनस एच ओपन सेट था इसमें, उसकी इनवर्स इमेज ली वो भी ओपन सेट आएगी क्योंकि f कंटिन्यूस है, तो इट मींस मैंने क्या दिखा दिया x में से इस f इनवर्स h को हटा रही हूँ तो ये वाला पार्ट मेरा ओपन बन रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट ओपन बन रहा है, तो इट मींस यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि f इनवर्स, यहां से मैं बोल सकती हूँ कि f इनवर्स h मेरा क्या आ गया क्लोज्ड आ गया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट तो हुआ उसका क्लोज सेट आ गया, तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ दस कि f इज कंटिन्यूस, हमने प्रूफ कर दिया कि f इज कंटिन्यूस
कंटिन्यूस तो पहले ही हो गया था, एंड एफ इज क्लोज्ड। तो यहां आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो यहां से मुझे क्या पता चला, मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, क्या कि कोई भी एक्स डी और वाई रो कोई दो मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, एफ कोई फंक्शन है जो एक्स से वाई पर जा रहा है, तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा कब, इससे पहले फंक्शन एफ की एक कंडीशन है क्या, कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव मींस 1 1 ऑन 2, ठीक है, 1 1 ऑन 2 आपको पता है क्या होता है, 1 1 ऑन 2 जिसकी पहली एक डोमेन की में कोई एक एलिमेंट लेगी तो कोडोमेन में उसकी एक ही इमेज आएगी। ऐसा नहीं होगा कि डोमेन में किसी दो एलिमेंट की इमेज किसी एक पर ही हमारी आ रही हो, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा वो एक्स डी से वाई रो पर जा रहा होगा फंक्शन, तो वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, वो कंटिन्यूस और ओपन भी होगा, और वो कंटिन्यूस के साथ साथ क्लोज्ड भी होगा। तो आज हमने एक थ्योरम में तीन थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई बुक के साथ। आज आपकी ये बुक कंप्लीट हो गई है मैट्रिक स्पेस की, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो चुकी है। कैसे कह रही हूं मैं, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपकी जो सभी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी हैं, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन होता है वहां 75 to 80% सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैं सारी बुक्स का वो सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी जो सभी में कॉमन आ रहा है। इट मीन 75 to 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। मैं पहले वो कराऊंगी, फिर उसके बाद जो बाकी की बच रहे होंगे ना 25% या 20 to 25% बच रहा है आपका, वो कंप्लीट कराऊंगी ताकि सबकी चीजें कंप्लीट होती चली जाए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में ये वाली यूनिट नहीं है, साथ में कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस भी है। तो फिलहाल अभी ये वाली बुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम अब नई बुक लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, वो भी ऐसे ही जैसे यहाँ पढ़ा है हमने ये। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई बुक के साथ। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।